नमस्ते दोस्तों, प्रणाम प्रणाम मेरी यूट्यूब फैमिली। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल सुनीता रूप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। सभी हमको प्यार दुलार दीजिए और सभी हमारा वीडियो देखते हैं, सभी प्यार दुलार देते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमने ये वीडियो भी बनाया है। ये लॉन्ग वीडियो बनाया है जो दोस्तों बहुत ही ख़ास है। और आप लोग जहाँ जहाँ तक आप इसे शेयर कर सके ज़रूर से ज़रूर आगे से आगे शेयर करिएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही नाजुक दौर है जिस पे हम बात कर रहे हैं। ये घटना आप लोगों के भी साथ हो सकती है, हमारे भी साथ हो सकती है, सभी भाई बहनों के साथ, किसी के भी बहन बेटी के साथ हो सकती है। दोस्तों कोई कहा नहीं जा सकता कि ये घटना किसी के साथ नहीं हो सकती, सभी के साथ हो सकती है। ये दौर जो चल रहा है बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है। तो दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये घटना घटी है वाराणसी की, जो एक ऐसी लड़की थी जो घर से बाहर गई थी अपनी माँ से बता के कि हाँ हम कुछ देर में आ रहे हैं। दोस्तों के साथ गई होगी या कहीं घूमने गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों वो गई, कुछ घंटे बीते, नहीं मिली, आई, कुछ 2-3 घंटे बीतते गए, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 7 दिन बीत गए दोस्तों। वो लड़की नहीं आई। फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है, लड़की का पता ही नहीं है। माँ बाप परेशान हो रहे हैं, घर के सभी सदस्य परेशान हो रहे हैं दोस्तों, लड़की का कोई कहाँ पता नहीं। तो दोस्तों जब लड़की आई घर पे कुछ दिनों बाद, तो उसकी इतनी नाजुक हालत थी, वो इतनी सहमी, इतनी डरी थी दोस्तों कि दोस्तों आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आप सब तो इस घटना के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन हम अपना थोड़ा विचार प्रकट कर रहे हैं। हमारे विचारों पे, हमारे बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जब वो लड़की आई और जब उससे पूछा जाने लगा तो थोड़ी वो डरी सहमी थी। तो कुछ उसे दिलासा दिया गया, हौसला दिया गया। उसने बताया, पीड़िता ने बताया कि हमारे साथ 7 दिनों तक 23 लोगों ने और अलग अलग जगहों पर जाकर हमारे साथ रेप किया। तो दोस्तों इतना क्या बोलते हैं, कोई इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि हम इस पे कुछ बोलें दोस्तों कि कितना उसको पीड़ा हुई होगी, कितना उसके मान सम्मान को उतना धक्का लगा हुआ होगा। दोस्तों क्या आप लोग भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, आपकी बहन के साथ नहीं हो सकता, आपकी बेटी के साथ नहीं हो सकता? कोई भी दोस्तों आज के इस दौर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों हम सुरक्षित होंगे कैसे? ये हमारी और आपकी सोच है। ये कोई कहीं से कोई एलियन नहीं आता है कांड करने के लिए। हम ही आप हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों ये बढ़ावा यूं ही बढ़ता रहेगा? क्या ये ज़माना बदलेगा? औरतों को समझेगा? दोस्तों बताइए, औरत एक जननी है, इस संसार को चलाने वाली, क्या उसका दर्जा यहीं तक है? हाँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये जो घटना घटी है वाराणसी की, क्या इस घटना के बाद कोई घटना नहीं हो सकती? क्या अब ये नहीं होगा? ये होगा दोस्तों, ये घटना घटेगी। हम आपको जागरूक बनना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप लोगों की बहन बेटी हैं, सभी को उसी तरह सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। क्या दोस्तों ये घटना जब घटेगी, ये घटना होती रहेगी, तो हम आप या हमारी आपकी बहन बेटियां घर से बाहर निकल कर कुछ कर पाएंगी? क्या वो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा पाएंगी? नहीं दोस्तों, वो इतनी डर जाएंगी, इतनी डर जाएंगी, वो घर से निकलना उनका दुश्वार हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए, आने वाली हमारी पीढ़ी क्या इतनी जागरूक हो पाएगी, इतनी साक्षर हो पाएगी? क्योंकि एक बच्चे के विकास के लिए माँ का साक्षर होना, उसका समझदार होना, उसको शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही अहम बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर माँ जागरूक रहेगी तो उसका बच्चा ज़रूर उन्नति करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम
आप लोगों से यही आग्रह करते हैं, यही निवेदन करते हैं दोस्तों, जितने भाई बहन हमें देख रहे हैं, कृपया हमारा वीडियो इतना आगे से आगे बढ़ाइए, इतना आगे से आगे बढ़ाइए कि अपनी सोच बदलिए दोस्तों। हम भी दोस्तों वीडियो बनाते हैं, हमारे पे भी गलत गलत कमेंट आते हैं, लेकिन क्या हम डरे? नहीं डरे। लेकिन क्या दोस्तों ये किसी के साथ नहीं हो सकता? सब के साथ हो सकता है दोस्तों। सब अगर एक नारी एक सोशल मीडिया पे बैठी है तो कई बुरी निगाहें उसे अलग अलग जगह में, हर अलग अलग तराजू में तौलती है। उस इंसान को यही लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया पे बैठी है, ये कुछ काम कर रही है, तो वो गलत है। वो क्यों बैठी है? क्यों सबको दिखा रही है? क्यों अपने कला का प्रदर्शन कर रही है? तो क्या दोस्तों हम लोगों को ये अधिकार नहीं कि हम अपने कला का प्रदर्शन करें, अपनी सोच को दिखाएं, अपनी बातों को जाहिर करें? क्या एक नारी का यही दायित्व है कि वो घर में बैठे सिर्फ, और जो घर में बैठेगी जो नारी घर में बैठेगी वो अपने बच्चे को ऊंचाई तक पहुंचा सकेगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता रहेगा, उस औरत को खुद ही नहीं पता रहेगा कि हमें इस बच्चे को कहाँ ले जाना है, इस दौर में क्या चल रहा है, इसे कैसे शिक्षा दी जाए कि ये हमारा बच्चा जो देश की अच्छी तरह से सेवा करे। देश की सेवा हम पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर या फौजी ये सब के नहीं बनकर नहीं, ये ज़रूर नहीं है कि यही सब बन के हम देश की सेवा करें। हम एक आम इंसान होकर भी देश की सेवा कर सकते हैं दोस्तों, और देश की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि दोस्तों देश को हमें आगे बढ़ाना है तो नारी को आगे बढ़ाना होगा। आपकी और हमारी सोच बदलनी होगी। ये निर्भया का जो केस था अभी वो इतना शांत भी नहीं हुआ था कि फिर एक से एक केस आ रहे हैं रेप के। सोचो दोस्तों, हम लोग अपनी बहन बेटियों को कैसे बाहर भेजेंगे? भेज सकते हैं? एक बाप, उस बाप से पूछिए जो अपने बेटी को छोटे से लेकर बड़ा करता है। अगर उस बेटी के साथ कहीं गलत हो गया तो उसके दिल पे क्या बीतती है, उसके माँ बाप पे क्या बीतती है दोस्तों। मैं ये पूछना चाहती हूँ दोस्तों, ये लोग हैं जो ये रेप कर रहे हैं, क्या इनकी बहन बेटियाँ नहीं हैं? क्या इनकी माएँ नहीं हैं? इनकी माएँ यही सिखाती हैं इनको कि तुम दूसरी बहन बेटियों पे निगाह डालो, ऐसी गंदी निगाह डालो? क्या अधिकार है दोस्तों? मैं कहती हूँ दोस्तों, सबसे बड़ा हाथ इसके पीछे कुछ नारियों का भी है जो अपने बच्चों को सुधारती नहीं हैं, उन पे ध्यान नहीं देती हैं। मैं सभी माताओं बहनों को नहीं कहना चाहती, कुछ माताएं बहनें हैं जो शुरू से गलत निगाह या गलत उसके तौर तरीके देखने पर उस पर काबू नहीं करती। हालांकि सभी, अब मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं सभी माताएं बहनों को नहीं कहती, कुछ माताएं बहन ऐसी हैं। और मैं कुछ बहन बेटियों से भी कहना चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ वो रूल्स फॉलो करें ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके कि हाँ तुम ऐसी थी जो आज ऐसा हुआ। ठीक है, अब मैं उन बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ, अगर माँ बाप कहीं आप लोगों को दूर भेज रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि वो माँ बाप कितनी मेहनत से, कितने अपने परिश्रम से आप लोगों को पढ़ाने के लिए कहाँ से कहाँ भेजे हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा आप लोग मत उठाइए। और उन सब के लिए, मैं सब भाई बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के इस मेहनत पे पानी मत फेरिए। और जो ये गैंग रेप, ये सब कर रहे हैं, तो मैं उनकी माँ बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि सुधर जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज नहीं तो कल इतना बुरा होगा कि आपके रोने से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये निर्भया का केस कितना दिन चला, क्या उसे फांसी नहीं मिली? सोचिए, जब उसको फांसी मिली होगी उसके माँ बाप के, उसके रिश्तेदारों पर क्या बीती? क्या उसके माँ बाप सोचें
सोचते थे कि हाँ मेरे बेटे को कभी फांसी मिलेगी, क्या मुझे ये दिन देखना पड़ेगा? नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये हाथ जोड़ से यही आप लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अभी सभी भाई बहनों से, कि दोस्तों जैसे आपकी बहन बेटी वैसे मेरी बहन बेटी, जैसे मेरी बहन बेटी वैसे आपकी बहन बेटी, कृपया किसी भी लड़की अगर कोई अकेली जा रही है, कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रही है, तो कुछ इसमें बुरा मत सोचो। या कोई सोशल मीडिया की मेरी तरह सोशल मीडिया पे बैठी है तो उसे बुरा मत सोचो कि ये बैठी क्यों है, इसको बैठना नहीं दोस्तों। नारी आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक जागरूक परिवार बनाने के लिए माँ का जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा होगा, और कृपया हमारे इस विचार को आप आगे से आगे तक पहुँचाइए और कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन कौन हमारे साथ हैं, कौन कौन हमारे इस बात से सहमत हैं। अपने कमेंट्स में हमारे अपने विचार लिखिए। तो उसी आशा और उम्मीद के साथ हमारा ये वीडियो आप आगे से आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।